दोस्तों वो कहते हैं ना कि कभी किसी के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो ये आदमी को अंदर से ही तोड़ देता है। और ऐसे ही हुआ आज की इस कहानी के अंदर। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा की, जहाँ पर मिस्टर शब्बीर खान की बेटी शहज़ादी जो बचपन में जल गई थी, जिसकी वजह से वो शारीरिक दिव्यांग हो गई थी और वहीं पे एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर अपना काम कर रही थी। कि एक दिन अचानक उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से आगरा के उजेर से होती है। आगरा का उजेर और बांदा की शहजादी ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। अब उजेर और शहजादी की आपस में लगातार फ़ोन के ऊपर बातचीत होने लगती है। फिर एक दिन उजेर उसे कहता है कि तुम्हारा इलाज के लिए तुम मेरे पास यहाँ आगरा आ जाओ और मैं तुम्हारा यहाँ पर इलाज करा दूँगा। शहजादी उसकी बातों में आ जाती है और अपने फैमिली वालों से बातचीत करके आगरा पहुँच जाती है। आगरा में जाकर वो उजेर से मिलती है, दोनों में बातचीत होती है और ये दोनों में बातचीत कब प्यार में बदल जाता है इनको मालूम नहीं लग पाता। बहरहाल उसके बाद से शहज़ादी का आगरा लगातार आना-जाना शुरू हो जाता है, लेकिन इलाज शहज़ादी का वहाँ पर भी नहीं होता। फिर एक दिन उज़ैर उससे कहता है कि तुम्हें अगर काम ही करना है तो अबू धाबी के अंदर मेरी फूफी रहती है, तुम उसके यहाँ पर काम कर लो। अच्छी खासी तुम्हें वहाँ से सैलरी भी मिलेगी और तुम्हारा इलाज भी वहाँ पर हो सकता है। शहज़ादी इसकी मीठी-मीठी बातों के अंदर आ जाती है और उसे हाँ कर देती है। उज़ैर वहाँ की फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए सब चीज़ पासपोर्ट वग़ैरह सब चीज़ बनवाता है और सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरे होने के बाद इस शहज़ादी को अपनी फूफी जो अबू धाबी में रह रही थी उसके यहाँ पर भेज देता है नौकरानी के काम के लिए। शहज़ादी वहाँ पर पहुँच जाती है, काम करती है, कुछ दिन सिलसिला ऐसे ही सही तरीके से चलता रहता है। लेकिन शहज़ादी का ये कहना है कि वहाँ पर जो उसकी फूफी के लड़के वग़ैरह थे, वो उसकी वीडियोज़ वग़ैरह बनाते थे, उसको तंग करते थे। ये सब चीज़ वो चुपचाप बगैर किसी से बताए हुए सब सह रही थी। फिर एक दिन अचानक उज़ैर की फूफी के यहाँ किसी छोटे बच्चे का मौत हो जाता है, जिसका इल्ज़ाम ये शहज़ादी के ऊपर लगा दिया जाता है। शहज़ादी का ये कहना है कि गलत इंजेक्शन की वजह से उसके बेटे की मौत हुई, लेकिन ये लोग जो मेरे ऊपर ज़ुल्म कर रहे थे, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसने इस बच्चे की मौत का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया। खैर इस इल्ज़ाम की वजह से अबू धाबी की पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और फ़िलहाल शहज़ादी जो है वो जेल में है। जैसे ये बात शहज़ादी के पिता जो शब्बीर हैं उनको मालूम लगती है कि हमारी बेटी अबू धाबी की जेल में है, तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वही उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ? वो आनन-फानन में तुरंत उज़ैर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उज़ैर से बातचीत नहीं हो पाती। वो यहाँ तक कि आगरा भी जाते हैं, उज़ैर की फैमिली वालों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उज़ैर और उसकी फैमिली उससे मुलाकात बिल्कुल नहीं करते हैं, वो उनको वहाँ से भगा देते हैं। अब शब्बीर अपनी बेटी को लेके बहुत परेशान है। परेशानी की वजह से वो दर-दर भटक रहे हैं, किस तरीके से उनकी बेटी को न्याय मिल जाए, क्योंकि अबू धाबी पुलिस ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई है और इसी बात को लेकर शब्बीर बहुत परेशान है कि किस तरीके से मेरी बेटी की फांसी ये रुक जाए। उनका ये मानना है कि अगर उज़ैर और उसकी फैमिली वहाँ पे एप्लीकेशन लगा दें, वहाँ पे दरख्वास्त लगा दें कि इस फांसी को रोक दिया जाए, तो शायद उसके बेटे की जान बच सकती है। लेकिन उज़ैर और उसकी फैमिली इनसे बात करने के लिए राज़ी ही नहीं है। दोस्तों ये पुलिस के पास में जाते हैं, सारी की सारी बात वहाँ पर उसको उसको बताते हैं। पुलिस इस केस की छानबीन करती है, तो उसके बाद उज़ैर और उसके फैमिली वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन अभी भी शब्बीर जो हैं उनकी परेशानी का सॉल्यूशन नहीं निकला और वो काफ़ी सामाजिक संगठन के पास में जाते हैं ताकि किसी तरह मेरी बेटी की वहाँ पर जान बच जाए। अब प्रधानमंत्री के पास में उसकी बेटी की फांसी को रुकवाने के लिए अर्जी लगाई गई है। दोस्तों प्यार, इश्क, मोहब्बत में धोखा ये रियल लाइफ में तो आपने और हमने फ़िल्मों में बहुत देखा होगा, लेकिन ये रियल लाइफ में भी यूपी के बांदा की शहज़ादी के साथ में हुआ। दोस्तों इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है? कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।